किसी समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे। उनका नाम था स्वामी अज्ञानानंद। वे अपने जीवन में अत्यधिक संतुष्ट और स्थिर थे। उनके चेहरे पर हमेशा शांति की मुस्कान रहती थी, जो दूर से ही उनके भीतर की अपार शांति और ज्ञान को प्रकट करती थी। गांव के लोग उनके पास अक्सर अपनी समस्याओं का हल जानने आते और स्वामी जी उन्हें अपने साधारण लेकिन गहरे शब्दों में मार्गदर्शन करते थे। स्वामी अज्ञानानंद का जीवन बहुत सरल था। वे किसी भी प्रकार की भौतिक वस्त्राओं से दूर थे। एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, जिसमें बस जरूरत की कुछ ही वस्तुएं थीं। एक साधारण चटाई, कुछ बर्तन और एक पुरानी पुस्तकों की पोटली। वे दिन भर ध्यान और साधना में लीन रहते थे। स्वामी जी को यह एहसास था कि मनुष्य की सभी समस्याओं का मूल कारण उसकी अपनी मानसिक स्थिति और बाहरी दुनिया पर उसकी निर्भरता है। गांव के लोग उनके पास आकर अक्सर यह कहते, स्वामी जी, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। मैं इस व्यक्ति से दुखी हूं, उस व्यक्ति से नाराज हूं, मेरा काम नहीं हो रहा है और दुनिया बहुत कठिन है। स्वामी जी हमेशा शांत रहते और कहते, तुम सब कुछ छोड़कर केवल खुद पर ध्यान दो। दूसरों की चिंता करना छोड़ दो, केवल अपने काम पर ध्यान लगाओ। यही सच्चा मार्ग है। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम रामू था। रामू एक मेहनती युवक था, लेकिन वह हर समय किसी न किसी परेशानी में उलझा रहता। कभी उसे अपनी शिक्षा की चिंता होती, कभी घर के कामकाज को लेकर नाराजगी। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। वह अपने दोस्तों और परिवार से निरंतर शिकायत करता रहता था। एक दिन रामू ने स्वामी जी के बारे में सुना और उनसे मिलने का निश्चय किया। वह साधु की कुटिया के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, स्वामी जी, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। कोई भी मुझे समझता नहीं है और मैं हमेशा अकेला महसूस करता हूं। लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और मेरी मेहनत का सम्मान नहीं करते। आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए। स्वामी जी ने रामू को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वे जानते थे कि रामू की समस्या वही थी जो अधिकांश लोगों की होती है, बाहरी दुनिया पर अत्यधिक ध्यान और अपनी आंतरिक शक्ति की उपेक्षा। स्वामी जी ने रामू को पास बिठाया और कहा, बेटा, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल तुम्हारे भीतर ही छिपा है। तुम दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हो, परंतु सच्चाई यह है कि तुम्हें खुद को बदलने की आवश्यकता है। रामू ने पूछा, स्वामी जी, क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपनी समस्याओं को नजरअंदाज कर दूं? स्वामी जी ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, इसका मतलब यह है कि तुम अपनी समस्याओं का हल बाहर ढूंढना बंद करो और अपने भीतर की शक्ति पर काम करो। लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इन सब पर ध्यान देना बंद करो। खुद पर काम करो, अपनी सोच को बदलो। जब तुम खुद पर काम करोगे तो दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखेगी। स्वामी जी ने रामू को एक दिन विशेष प्रयोग करने को कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक काम बताता हूं। तुम एक दिन के लिए हर उस व्यक्ति से मिलो जो तुम्हें परेशान करता है, लेकिन उनसे कुछ भी कहने या शिकायत करने की बजाय बस उन्हें मुस्कान के साथ देखो और धन्यवाद कहो। रामू को यह विचार अजीब लगा। उसने सोचा, यह कैसे काम करेगा? मेरे दुश्मन, मेरे आलोचक और जो लोग मुझे नापसंद करते हैं, उन्हें मैं धन्यवाद कैसे कह सकता हूं? लेकिन स्वामी जी के कहने पर रामू ने यह प्रयोग करने का निर्णय लिया। अगले दिन उसने अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और उन लोगों से मिलना शुरू किया जिनसे वह नाराज था। हर बार उसने मुस्कान के साथ उन्हें देखा और धन्यवाद कहा। यह देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन रामू को अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। शाम को रामू फिर से स्वामी जी के पास आया। वह थोड़ा उलझन में था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, स्वामी जी, मुझे आज अजीब अनुभव हुआ। मैंने सभी को धन्यवाद कहा और किसी ने कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। वे सभी हैरान थे और कुछ तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने लगे, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया कि आपने मुझे यह करने को क्यों कहा। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने आज जो किया वह तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण का परिवर्तन था। तुमने दूसरों से नाराजगी और उम्मीदें छोड़ दी। तुमने खुद पर ध्यान केंद्रित किया और अपने दृष्टिकोण को बदला।
जब तुम अपनी सोच को बदलते हो तब तुम दुनिया को नए नजरिए से देखना शुरू करते हो। लेकिन स्वामी जी, रामू ने कहा, दुनिया हमेशा तो बदलती नहीं ना। स्वामी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल सही, दुनिया नहीं बदलती, लेकिन तुम बदल जाते हो। जब तुम दूसरों पर ध्यान देना बंद कर देते हो और खुद पर काम करते हो, तब तुम्हें वही दिखता है जो तुम्हारे भीतर होता है। बाहरी घटनाओं और लोगों की प्रतिक्रिया तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब होती है। रामू अब धीरे धीरे स्वामी जी की शिक्षा को समझने लगा था। उसे एहसास हो गया था कि उसकी समस्याएं बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके खुद के विचारों और भावनाओं में थीं। उसने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, अगर मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़कर केवल खुद पर काम करता हूं, तो क्या मेरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? स्वामी जी ने उत्तर दिया, तुम्हारी समस्याएं समाप्त नहीं होंगी बेटा, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब तुम अपने भीतर की शक्ति पर काम करते हो, तब वे समस्याएं तुम्हें उतनी बड़ी नहीं लगती। जब तुम खुद पर काम करते हो, तब तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है और तब तुम किसी भी समस्या का सामना शांत और स्थिर मन से कर सकते हो। तुम अपने भीतर के सत्य को जानने लगते हो और बाहरी दुनिया की बातों और घटनाओं का तुम्हारे मन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। रामू ने स्वामी जी की बातों को गहराई से समझा। उसने अब दूसरों से शिकायत करना छोड़ दिया और अपनी ऊर्जा को खुद पर काम करने में लगाने का निश्चय किया। उसने सुबह सुबह ध्यान करना शुरू किया और अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जो चीजें उसे पहले बहुत परेशान करती थीं, वे अब उसे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लग रही थीं। उसके दोस्त, परिवार और यहाँ तक कि वे लोग भी जो उसे नापसंद करते थे, अब उसे बदले हुए नजर आ रहे थे। पर वास्तव में बदला तो केवल रामू का दृष्टिकोण था। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि जब वह दूसरों से ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान देने लगा, तो उसकी जिंदगी में शांति और संतोष आने लगा। स्वामी अज्ञानानंद की शिक्षा सरल लेकिन गहन थी। सबको भूलो, खुद पर काम करो का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों की परवाह न करें या समाज से अलग हो जाए। इसका मतलब है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति और मानसिकता पर ध्यान दें, बजाय इसके कि हम अपनी सारी ऊर्जा बाहरी दुनिया की घटनाओं और लोगों की प्रतिक्रियाओं पर खर्च करें। जीवन में समस्याएं, कठिनाइयां और चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन जब हम खुद पर काम करते हैं, अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं, तब दुनिया की सभी चुनौतियां हमें छोटी लगने लगती हैं। दुनिया को बदलने की कोशिश करने की बजाय हमें खुद को बदलने की जरूरत होती है। स्वामी अज्ञानानंद की शिक्षा से रामू की जिंदगी बदल गई। वह अब बाहरी दुनिया के साथ संघर्ष करने की बजाय अपनी आंतरिक दुनिया को शांति और संतुलन में लाने पर ध्यान देने लगा। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। जब तक हम बाहरी दुनिया पर ध्यान देते रहेंगे, हम परेशान रहेंगे, लेकिन जब हम खुद पर काम करने लगते हैं, तब हम अपनी जिंदगी में शांति, संतोष और स्थिरता पा सकते हैं। सबको भूलो, खुद पर काम करो और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। इस साधु की कहानी हिमालय की पावन भूमि पर एक प्राचीन और शांतिपूर्ण आश्रम स्थित था। इस आश्रम में साधुओं का एक समूह था जो वर्षों से तपस्या और साधना में लीन थे। यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और पवित्र था कि यहाँ आने वाले लोग अपने मन की शांति को महसूस कर सकते थे। इसी आश्रम में एक वृद्ध और ज्ञानवान साधु महाराज भी रहते थे, जिनका नाम महात्मा गौरीनाथ था। वे अपने गहरे ज्ञान और सहज जीवन के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। आश्रम के पास ही एक छोटा गांव था, जहां के लोग अक्सर अपनी समस्याएं लेकर महात्मा जी के पास आते थे। महात्मा गौरीनाथ जी अपने सरल और प्रेमपूर्ण शब्दों से उनके जीवन की कठिनाइयों का समाधान निकाल देते थे। उनके शिष्य भी उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे और महात्मा जी हमेशा एक बात पर जोर देते थे, अपनी तुलना किसी से मत करो। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, महात्मा जी के आश्रम में आया। अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह हमेशा अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों से अपनी तुलना करता रहता था। वह सोचता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। अर्जुन एक साधारण परिवार से था,
लेकिन उसके दोस्त धनी और प्रतिष्ठित परिवारों से थे। उन्हें देखकर अर्जुन को लगता था कि वह सफल नहीं हो पा रहा है और यही तुलना उसकी खुशियों को निगल रही थी। अर्जुन ने सुना था कि महात्मा गौरीनाथ जी बहुत ज्ञानी और अनुभवी साधु हैं और वे जीवन की समस्याओं का समाधान देने में सक्षम हैं। इसी आस में वह महात्मा जी के पास आया था। अर्जुन महात्मा जी के चरणों में बैठ गया और बोला, महाराज, मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैं हर दिन अपने दोस्तों और लोगों से अपनी तुलना करता हूं और मुझे लगता है कि मैं उनके जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। उनकी संपत्ति, उनका जीवन, उनकी उपलब्धियां सब मुझसे कहीं आगे हैं। मैं यह सोच सोच कर दुखी हो जाता हूं कि मैं क्यों उनसे कम हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। महात्मा जी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर शांति से मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम जो महसूस कर रहे हो वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। तुमने कभी यह सोचा है कि जब तुम अपनी तुलना किसी और से करते हो तो तुम खुद के अस्तित्व को भूल जाते हो? हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, यह कैसे संभव है? हम सब एक ही समाज में रहते हैं और हर कोई किसी न किसी से बेहतर होता है। मैं हमेशा खुद को सबसे पीछे पाता हूं। महात्मा गौरीनाथ जी ने धीरे धीरे अर्जुन को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखो अर्जुन, जीवन एक दौड़ नहीं है जहां तुम्हें किसी और से पहले पहुंचने की आवश्यकता है। यह एक यात्रा है जहां तुम्हें खुद को समझना और अपने आप से प्रेम करना सीखना है। फिर महात्मा जी ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास दो वृक्ष हैं, एक आम का पेड़ और एक नीम का पेड़। अब तुम सोचो, क्या यह सही होगा कि आम के पेड़ से पूछो कि वह नीम के पेड़ जितना कड़वा क्यों नहीं है, या नीम के पेड़ से कहो कि वह आम के पेड़ जितना मीठा क्यों नहीं है? नहीं ना? दोनों वृक्ष अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। आम का पेड़ मीठे फल देता है और नीम का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर है। यदि तुम दोनों की तुलना करोगे तो क्या तुम किसी एक की महत्ता कम कर दोगे? नहीं, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण हैं। अर्जुन इस बात को ध्यान से सुन रहा था। महात्मा जी ने आगे कहा, इसी प्रकार तुम और तुम्हारे दोस्त भी अलग अलग हो। तुम में कुछ अद्भुत विशेषताएं हैं जो उन्हें नहीं है, और उनमें कुछ विशेषताएं हैं जो तुम में नहीं है। यह तुलना करने से तुम्हें केवल दुख ही मिलेगा। महात्मा जी ने अर्जुन को एक और उदाहरण दिया। क्या तुमने कभी नदी को देखा है? नदी का प्रवाह कभी सीधा नहीं होता। वह कभी कभी रुकती है, मुड़ती है, कभी उसकी गति तेज होती है और कभी धीमी, लेकिन अंत में वह अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। यदि वह हर मोड़ पर यह सोचने लगे कि वह सीधी क्यों नहीं बह रही, तो क्या वह अपनी यात्रा को पूरी कर पाएगी? अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं महाराज। महात्मा जी ने समझाया, जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारे जीवन का मार्ग भी तुम्हारा ही है। यदि तुम हर मोड़ पर अपनी तुलना किसी और से करोगे तो तुम्हारी यात्रा रुक जाएगी। तुम्हारा ध्यान अपने गंतव्य से भटक जाएगा। जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर बनो, बल्कि यह है कि तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचो। अर्जुन ने धीरे धीरे महात्मा जी की बातों को समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वह लगातार दूसरों की नजरों में खुद को तौल रहा था, जबकि उसकी अपनी खासियतों को वह नजरअंदाज कर रहा था। महात्मा जी ने कहा, बेटा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दो ऐसे गुण हैं जो तुम्हें कभी अपनी तुलना किसी से नहीं करने देंगे। जब तुम अपने आप पर विश्वास करोगे और अपनी काबिलियत को पहचानोगे, तब तुम्हें दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो लोग अपनी विशेषताओं और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, वे ही सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया, तुलना करना एक प्रकार की आत्म प्रताड़ना है। यह तुम्हें नकारात्मकता में घसीट ले जाती है और तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करती है। जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, वे अपने जीवन की अनोखी संभावनाओं को खो देते हैं। महात्मा जी ने अर्जुन को जीवन का असली उद्देश्य बताया। इस संसार में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे भीतर छिपा है। अगर तुम लगातार दूसरों के साथ अपनी तुलना करते रहोगे
तो तुम अपने उद्देश्य को कभी नहीं पा सकोगे। तुम्हारा ध्यान हमेशा दूसरों की उपलब्धियों पर होगा और तुम अपने आप से दूर होते जाओगे। उन्होंने आगे कहा, इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को खोजो और उसे पूरा करने में लग जाओ। जब तुम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करोगे, तब तुम्हें दूसरों की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्जुन के मन में अब स्पष्टता आ गई थी। उसने महसूस किया कि वह अपनी तुलना करके खुद को ही नीचा दिखा रहा था। उसे अब यह समझ आ गया था कि हर व्यक्ति का अपना अलग मार्ग होता है और उस मार्ग पर चलना ही सच्ची सफलता है। अर्जुन ने महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगा। मैं अपने आप को स्वीकार करूंगा और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करूंगा। आपकी यह शिक्षा मेरे जीवन में हमेशा मार्गदर्शक बनी रहेगी। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, याद रखना, जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दोगे, तभी तुम अपने जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करोगे। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है और तुम अपनी यात्रा में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हो जब तुम अपने आप से प्रेम करोगे और अपने जीवन की विशेषताओं को पहचानोगे। अर्जुन ने महात्मा जी की बातों को जीवन में उतारने का निश्चय किया। वह अपने गांव वापस लौटा, लेकिन अब उसकी सोच में एक गहरा बदलाव आ चुका था। अब वह अपनी तुलना किसी से नहीं करता, बल्कि अपनी खुद की विशेषताओं और कमजोरियों को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनी तुलना किसी और से करने से हम केवल अपने आत्मविश्वास को कम करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं और हमें अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में सफलता का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों से बेहतर बने, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और उसे पूरा करें। तो अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम अनोखे हो और तुम्हारी यात्रा भी अनोखी है। जब तुम अपनी तुलना किसी से करना बंद करोगे, तभी तुम अपनी असली क्षमता को पहचान पाओगे और जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करोगे।